पार्वती जी कहती है, कौवे का शरीर पाकर भी काकभुसुंडी ज्ञान विज्ञान वैराग्य में दृढ़ है। उनका रामचंद्र जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है और उन्हें रघुनाथ जी की भक्ति प्राप्त है। इस बात से मुझे परम संदेह हो रहा है। उत्तरकांड के 53वें दोहे में वो पूछती हैं, विरति ज्ञान विज्ञान दृढ़ राम चरण अति नेह बायस तन रघुपति भक्ति मोहि परम संदेह। हे त्रिपुरारी सुनिए, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म के व्रत का कारण करने वाला होता है और करोड़ों धर्मात्मा में कोई एक विषय से विमुख यानी विषयों का त्यागी और वैराग्य परायण होता है। श्रुति कहती है कि करोड़ों विरक्तों में कोई एक सम्यक यानी यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई बिरला ही ऐसा जीवन मुक्त होगा। हजारों जीवन मुक्तों में भी सब सुखों की खान ब्रह्मलीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ है। धर्मात्मा, वैराग्यवान, ज्ञानी, जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन, इन सब में भी हे देवादिदेव महादेव, वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ हरिभक्ति को कौवा कैसे पाया? मुझे समझाकर कहिए। इसका विवेचन यह है कि विकास की सीढ़ियाँ और श्रेणियाँ हैं। जो विकास है वह सतत है। पहली बात, धर्म परायण होना कठिन है। विकास की बात को समझे। 84 लाख योनियाँ हैं। अन्य जीवों में क्या है? जैसे भालू की पहचान करनी है और सियार कुत्ता की पहचान करनी है। उसका शक्ल सूरत देखकर हो जाएगा कि ये भालू है, ये सियार है। पर मनुष्यों में पहचान करनी है तो शक्ल सूरत देखकर नहीं होगा। आकृति एक जैसी है पर प्रकृति भिन्न है। मनुष्यों का विकास मानसिक और आध्यात्मिक होता है। कौन कितना मानसिक रूप से विकसित हो सका, कितना आध्यात्मिक रूप से विकसित हो सका, यही विकास की परिभाषा होती है। और विकास की प्रक्रिया जन्म जन्मांतर तक चलती रहती है। कहने का मतलब है, जो कर्म मार्ग है, जो काकभुसुंडी का मार्ग है, काकभुसुंडी ने कितने जन्म, कैसे उनको ब्राह्मण गुरु की कृपा मिली और भगवान शिव का श्राप मिला। कहने का मतलब है, जीवन अचेतन रूप से बढ़ता रहता है। होश ही नहीं रहता, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, बहता रहता है, बहता रहता है। कभी होश आता है, अभिमुख हुआ, ऊपर उठा, मुश्किल से धर्म पर लगन लगी, धर्म परायण हुआ। तुलसीदास जी तब कहते हैं, फिर करोड़ों में एक उभरता है। जितना जितना जीवन ईश्वर के सन्मुख होता जाता है, उतना उतना कर्म घटता जाता है। प्रश्न ये नहीं कि हम पूजा पाठ कितना करते हैं, हवन यज्ञ कितना करते हैं। हवन यज्ञ पूजा पाठ तो रावण भी करता था, बहुत लोग करते हैं। व्रत उपवास अनुष्ठान किया, नौकरी लग जाए, बच्चे हो जाए, ये पूजा पाठ थोड़ी है। हम तो स्वार्थ के बस में होकर कुछ कर्म करते चले जा रहे हैं, डर के मारे करते रहे। सामान्य जीवन में और आध्यात्मिक कर्मकांड में दोनों में एक समान भाव रहता है और वह भाव रहता है लोभ या भय। सामान्य जीवन में भी कर्म हम लोभ और भय के कारण करते हैं। आध्यात्मिक जीवन में, धार्मिक जीवन में भी हम कर्म लोभ और भय के कारण करते हैं। ये ग्रह का जप कर लो, नहीं तो मार्केट कुछ अनिष्ट कर देगा। हालांकि यह भी सही है, पर यहाँ तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। एक ऐसा क्षण भी आता है जब लोभ और भय से अधिक होता है जागृति, ईश्वर का प्रेम, भगवान की भक्ति, धर्म का आचरण। वह जब कोई मंसूर, कोई ईसा, कोई सुकरात किसी लोभ या भय के कारण धर्म नहीं करते। भगवान अद्भुत परीक्षा लेता है। ईसा को सूली लगी, मंसूर को सूली लगी, सुकरात को जहर मिला, मीरा को जहर मिला और सांप मिले, लेकिन मीरा अपने धर्म पर अडिग रही। मीरा भयभीत नहीं है, मीरा लोभ में भी नहीं है। जब भय नहीं होता, लोभ नहीं होता, ईश्वर प्रेम जब होता है और सतत कर्म विकास होता है, तब संसिद्धि होती है, तब परम गति प्राप्त करता है। कर्म का पथ बड़ा दुरूह है। भगवान से अर्जुन पूछते हैं, आप योग की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, फिर आप हमें घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? आप कहते हैं युद्ध करो, अगर युद्ध न करें तो? ऐसा प्रश्न अर्जुन पूछता है।